हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज है। और बता दें कि जिनको भी नहीं पता है उनको हम बता दें कि एक्सरसाइज 8.1 जो है हम लोग कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दोनों 8.1 कंप्लीट है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास शुरू करते हैं। और सब लोग जो है पेन कॉपी सब कुछ लेकर के बैठ जाइए और साथ में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना होता है। इसको हम लोग डिग्री मान कहते हैं। ठीक है, कौन सा मान? डिग्री मान। डिग्री वैल्यू हमें पढ़ना होता है। डिग्री वैल्यू पढ़ना होता है और ये फॉर्मूला याद होना बहुत ही मुश्किल होता है। बट आज आसान बनाएंगे। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो मुश्किल लगता ही है, बट जब आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे तो फिर मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और धीरे धीरे ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा, बहुत आसान। ठीक है, तो एक बॉक्स बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग जानेंगे। अब जो है रेशियो, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा और है टेन थीटा। साइन कॉस टेन, कॉसेक और सेक और कॉट। हमारे पास यही रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रेशियो के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ये रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो होता है P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। कॉस थीटा जो होता है B/H होता है। टेन थीटा जो होता है P/B होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक थीटा जो है H/P है और फिर सेक थीटा, कॉसेक के बाद सेक थीटा ये H/B है और फिर कॉट थीटा जो है वो B/P। ये रेशियो हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 8.1 में। ठीक है, 8.1 में आज हम लोग इस रेशियो की हेल्प से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक से कॉट थीटा का वैल्यू। और इसमें अलग अलग डिग्री पे निकालेंगे, जैसे 0 डिग्री पे निकालेंगे। ठीक है, फिर निकालेंगे 30 डिग्री का वैल्यू, फिर निकालेंगे 45 डिग्री का वैल्यू और फिर निकालेंगे 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये है बॉक्स। तो अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हैं और पहली बार आप अगर जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू है, साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू है, तो बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, पैसेंस के साथ देखिएगा। लेकिन अगर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और याद है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, डिग्री मान याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब याद हो जाएगा। जो इससे पहले नहीं हुआ था वो अब होगा, और हो गया था तो और अच्छी बात ही है। ठीक है, तो कॉस, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, और हमें याद करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, 90 डिग्री का वैल्यू हमें याद रखना है। ध्यान रखना है आपको 2, 4, 5 चीज याद रखना है। सॉरी बच्चों, सॉरी, फिर से आते हैं हम लोग। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4,
सबके नीचे में 4, सबके नीचे में क्या 4, सबके नीचे में 4। समझ में आया बात? हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और सबके बट्टे में 4 4 4 4 4। ठीक है। अब एक काम और करना है। सबसे पहला काम क्या करें? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फिर सबके बट्टे में 4 4 4 4 4। ठीक है। दूसरा काम ये किए। तीसरा काम इस सबके ऊपर लगाना है रूट, और रूट के अंदर में रखना है इसको, रूट के अंदर में रखना है। इसको भी कहाँ रखना है? रूट के अंदर में। यहाँ भी रखो रूट के अंदर में, इसको भी रखो कहाँ? रूट के अंदर में, और ये भी आएगा रूट के अंदर में। ठीक है। कितना काम किया हम लोग? 3 काम किए हैं। पहला काम ये था कि सब हम लोग 0 से शुरू किए और 4 तक पहुंचे। तो 0 1 2 3 4, 4 तक पहुंचे। फिर अगला काम ये किए कि सबके बट्टे में लगाए 4 बट्टे 4 बट्टे 4 बट्टे 4 बट्टे 4 बट्टे 4। ठीक है। फिर क्या किए कि सबको हम लोग क्या डाले? रूट के अंदर में। तो रूट अंडर अब हो गया 0/4, और रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। 3 काम किए हैं। अब जो है इनका हल करते हैं। तो जब आप हल करोगे तो ध्यान से देखोगे कि 0/4 यानी कि 0 में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू आता है 0। उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। और दैट मीन्स क्या कि अगर 0 का रूट अंडर तो साइन 0 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब बात करते हैं साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होना चाहिए? साइन 30। अब देखो साइन 30 के लिए हम लिखे हैं रूट अंडर 1/4, इसके सामने लिखे हैं रूट अंडर 1/4। तो देखो रूट अंडर अगर 1/4 है तो अब ध्यान से देखो कि हम रूट अंडर 1 को 1 × 1 और 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, यानी पेड़ लगा के एक बाहर हो गया और 2 बाहर हो गया। दैट मीन्स रूट अंडर 1/4 जो है ना वो 1/2 के इक्वल है। इसलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। ये 1/2 आया कहाँ से? रूट अंडर 1/4 से। ठीक है। रूट अंडर 1/4 से आया 1/2। ठीक है। अब बात करेंगे रूट अंडर 2/4 से हम लोग लाएंगे 45 डिग्री का वैल्यू। तो देखो अगर ये देखो रूट अंडर 2 है और ये 4 है, तो 4 का तो बाहर देखो रूट अंडर 2 बाहर नहीं आ सकता, और ये बाहर जब आएगा तो ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा? 2। तो ध्यान से देखना है कि इसका हल कैसे होगा। अब ध्यान से देखो कि हम 2 को हम रूट अंडर 2 × रूट अंडर 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अगर 3 लिखा है तो √3 और √3 मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अगर 5 लिखा है तो रूट अंडर 5 × रूट अंडर 5 लिखा जा सकता है। तो अब क्या है? देखो यहाँ क्या था? रूट अंडर 2/4 था, तो रूट अंडर 2 अब /2 हो गया। अब देखो रूट 2 है और 2 को हम √2 और √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल, ऊपर में 1 और नीचे में √2, यानी साइन 45 डिग्री का मान जो होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है। ये √3/2 होगा। क्यों होगा √3/2? क्योंकि ये जो रूट के अंदर में 3 रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं, बट 4 निकल जाएगा और वो हो जाएगा 2। 1/1 हो जाएगा। 4/4 है तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 और रूट अंडर 1 जब बाहर आएगा तो क्या होगा? 1 होगा। अगर इतना कुछ याद नहीं है तो इतना तो याद ही रख सकते हैं कि वैल्यू जो है साइन थीटा का मान, साइन में जैसे जैसे थीटा की वृद्धि होती है तो उसका मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 7 √3/2 होता है। ठीक है। साइन 7 √3 क्या होता है? 2, और साइन 90 जो होता है वो होता है 1। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। अब कॉस के लिए हम क्या करेंगे? क्या ही करना होगा कॉस के लिए? तो देखो कॉस के लिए हम लोग चलेंगे उल्टा। अगर साइन 0 था ना और साइन 90 1 था, तो अब हम 1 इधर से शुरू करेंगे कि साइन 0 कॉस 0 का मान 1 होगा। यहाँ लिखेंगे √3/2, यहाँ लिखेंगे 1/√2। ये 1/2 इधर आएगा और 0 का इधर, 0 इधर, यानी ये हो जाएगा कि अब जो है जैसे हम लोग सीधा लिखे कि साइन 0 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, फिर साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है। तो अब उल्टा हो जाएगा कि 1 इधर आ जाएगा, तो कॉस 0 1 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 हो जाएगा,
और फिर कॉस 60 डिग्री 1/2 कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 हो जाएगा 0, कॉस 90 हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग टेन के लिए क्या लिखेंगे, टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे। हम ये फॉर्मूला हम आपको लिखना सिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए कि कभी अगर याद ना हो तो फॉर्मूला का चीटिंग ना करना पड़े, फॉर्मूला का चीट ना बनाना पड़े, और एग्जाम हॉल में जाकर के आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं और फिर फॉर्मूला बना करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाना कैसे उसको देख लीजिए। फिर आता है टेन थीटा। अब ध्यान दो बुआ, टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। कहो कैसे, कहो कैसे टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा p/h है, कॉस थीटा क्या है, b/h है। अगर इसको हम p/h और b/h ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो h ऊपर और b नीचे, यानी h से h कैंसिल तो हो जाएगा p/b हो जाएगा। यानी ध्यान देना ये है कि अगर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा p/h है और कॉस थीटा है b/h। तो हमें नीचे वाला h को छोड़ देना है, ऊपर वाला p और ऊपर वाला इस साइन थीटा का p और कॉस थीटा का b हमें ले लेना है। तो वो हमें मान चल जाएगा किसका पता, टेन थीटा का मान पता चल जाएगा। किसका, टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान पता चलेगा। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे, कैसे ध्यान दो, कैसे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो जल्दी से। टेन, अब देखो 0/1, 0/1 देखो ध्यान से, साइन कॉस से बनाएंगे हम फॉर्मूला टेन के लिए। 0/1 क्या होता है, 1 नहीं होगा, यानी टेन 0 डिग्री का वैल्यू, टेन 0 डिग्री का वैल्यू, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सॉरी 0 डिग्री, सॉरी 0, यानी अभी बताए थे हम, अभी बताए थे 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, टेन 0 क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान देना है आपको, इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2, 1/2 और ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 क्या होगा, √3, यानी टेन 30 का मान 1/√3। ठीक है, 1 क्या होगा, √3 होगा, यहाँ से निकल गया है। टेन 45 जो है साइन कॉस का रेशियो हम निकालते हैं, साइन कॉस का रेशियो निकालते हैं, 1/√2 है और 1/√2 है। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा। तो टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 45 का मान क्या होता है, 1। टेन 45 का मान क्या होता है, 1। टेन 45 का मान होता है 1। अब ध्यान दो, टेन 60 डिग्री का क्या होता है। तो अब देखो यहाँ 60 डिग्री के लिए दोनों को देखो, तो √3/2 है और 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ √3/1 और इसको लिख सकते हैं √3। क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो टेन 60 का मान क्या हो गया, √3 हो गया। टेन 60 का मान √3 हो गया। ठीक है, √3 हो गया। और फिर टेन 90 का मान, टेन 90 का मान, तो देखो इन दोनों का रेशियो लोगे तो 1/0 और ये नीचे में 0 जो हो जाता है, नीचे में 0 यानी हर में 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो आपको याद रखना है, टेन 0 डिग्री होता है, सॉरी टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, और फिर टेन 90 डिग्री कहोगे तो फिर कहोगे इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब समझते हैं हम लोग साइन कॉस टेन का वैल्यू जब पता चला तो कॉसेक से कॉट आसान है, बहुत इजी है। हमने कहा था कि जस्ट उल्टा होता है साइन का कॉसेक। हम साइन का कॉसेक के साथ हम संबंध बताए थे, साइन का किसके साथ, साइन का कॉसेक के साथ, साइन का कॉसेक के साथ, और फिर कॉस का किसके साथ, कॉस का सेक के साथ बताए थे, और टेन का किसके साथ, टेन का कॉट के साथ। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। अब देखो कॉसेक के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये, अब 0/1 है, एंड देखो साइन 0 तो 0/1 है, कुछ भी नहीं है तो 0/1। अब इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0, और जैसे ही हर में 0 होगा तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। और कहने का मतलब ये है कि कॉसेक 0 डिग्री वो है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित कॉसेक। अब देखो कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन से रिलेट करो, तो ये साइन 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा,
2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक। अब ध्यान से देखो, कॉसेक 45 डिग्री का मान चाहिए। कॉसेक कितना, 45 डिग्री का मान चाहिए। तो 1/2 है, तो √2 है, तो √2 होता है 1, और ये हो जाएगा √2। और फिर कॉसेक 60, तो साइन 60 का जस्ट अपोजिट करो, तो 2 √3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और फिर 1 का 1 1/1 है, तो इसको 1/1 ही हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री वैल्यू 1 होगा। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब हम जो लाएंगे वो होगा सेक। सेक का फॉर्मूला के लिए कॉस का हम हेल्प लेंगे, कॉस से हेल्प लेंगे। तो ध्यान देना, ये 1 का जो अपोजिट होगा 1 ही हो जाएगा। सेक √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये √2/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। ये 2/1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 का जस्ट अपोजिट करोगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, कॉट के लिए हम जाएंगे 10 के पास और यहाँ से हेल्प लेंगे, तो 0 है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि 0/1, तो 1/0 हो जाएगा, जस्ट उल्टा करेंगे तो, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, कॉट 30 के लिए जाएंगे इसके पास, और यहाँ से आएगा √3/1 और वैल्यू होगा √3। जैसे 10 45 का मान 1 होता है, तो कॉट 45 का भी मान 1 हो जाएगा, और ये √1/√3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से कॉट 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहाँ से, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, सॉरी कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट 90 1 नहीं होना चाहिए, 1 मिस्टेक है ना। कॉट 90 जो है, कॉट 90 1 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकला बहुत सारे मान, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट, और फिर 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और ये डिग्री जब याद होगा तो हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के बाद हम लोग करेंगे PYQ। सारे क्वेश्चन 1 by 1 करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो कर लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल। और फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है वो है साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। पहला एग्जाम्पल, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। आपको डिग्री वैल्यू याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो चलो याद करवाते हैं। मुझे तो याद है, साइन 45 1/√2 होता है, और माइनस 1/√2 होता है। देखो, अब तो यहाँ से भी कर सकते हो काट करके 0, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसका एलसीएम लेते, फिर 1 - 1 करते, 0/√2 होता, फिर 0 होता, तो यहाँ से भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम बताए हैं, आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और सबसे पहले डिग्री मान याद करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 10 45 डिग्री -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 10 45 डिग्री -1। बहुत इजी टू हाई चलेंगे, बहुत सबसे पहले इजी क्वेश्चन सीखेंगे, फिर थोड़ा लेवल जो है धीरे धीरे ऐसे करके हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है हमें, 2 है तो 2 लिखेंगे। 10 45 का मान याद होना चाहिए, तो 10 45 का मान होता है 1 और -1। थोड़ा बहुत तो आप लोग वर्ड मास सीखे ही होंगे, तो पहले 1 में से 1 को घटाना नहीं है, पहले गुना कर देना है इन दोनों को। तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 होगा, -1 होगा, और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा, 1 आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे 2 साइन 30 डिग्री और प्लस 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 2 साइन 30 डिग्री, कितना, 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ देखो 2 है तो 2 लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, जोड़ कॉस 2 है तो 2 लिखेंगे। कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा यहाँ 1 और प्लस 1, वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। लग रहा है आसान, लग रहा है आसान है, आसान लग रहा है। चलो अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 60 कॉस 30 डिग्री और फिर है साइन 30 कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन अब ध्यान दो, साइन 60 का मान जो है साइन 60 का जो मान है ध्यान से देखेंगे साइन 60 का मान √3/2 गुने कॉस 30 का मान भी सेम होता है जितना कॉस साइन 60 का मान है, ये भी 2 होगा, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो मान याद होना चाहिए, और जब मान याद होगा ना तो फिर क्या होगा, हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पहले मल्टीप्लाई करना है इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, ठीक है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, और ये 2 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। 2 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 4। वैसे ही यहाँ 1 को 1 से करोगे तो 1 और यहाँ 4 हो जाएगा। लॉस 4 का क्या होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 4 एकम 4 इसलिए 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 1 और ये 4/4 कट करके इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1 आएगा 1। तो आसान लग ही रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 30 या फिर इससे भी और आसान क्वेश्चन लेते हैं। और आसान क्वेश्चन जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि अब तक आप लोग स्क्वायर नहीं देखे थे, तो स्क्वायर कैसे पता चलेगा, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आप जानते हैं कि tan 45 का मान, tan स्क्वायर 45 का मान नहीं जानते, आप जानते हैं cos 30 डिग्री का मान, बट cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान नहीं जानते। साइन 60 का मान जानते होंगे, बट साइन स्क्वायर 60 का मान नहीं जानते होंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 तो लिखना है। tan 45 का मान 1 होता है, अगर स्क्वायर है तो आप लगा दो स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो आप लगाते क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार cos 30 का मान जो होता है ना वो होता है √3/2, और स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 का मान जो होता है वो भी होता है √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर। ध्यान से देखना है आपको कि अगर हम इसको बढ़ाना चाहे तो बहुत आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बहुत आगे तक हम इसको बढ़ा करके ले जाए, लेकिन सॉल्व करने के बाद आंसर भी वही आएगा, तो हमें क्या फायदा बढ़ाने का। देखो √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, ठीक है। ये माइनस प्लस का खेला खत्म होकर के ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास 2 गुने 1, तो आंसर आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा 2 आएगा। चलिए अभी और बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हाई, क्योंकि इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पढ़ लिए हैं, तो अब थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं, और लेवल हाई करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। लेवल हाई करके पढ़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये कहता है कि cos 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री, और इसके बटे में क्या होगा, इसके बटे में क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि cos 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री बटे 1 जोड़ साइन 30 cos 60, साइन 30 और cos 60, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री मान अगर याद है तो हम लोग जानते हैं cos 30 जो होता है, cos 30 और साइन 60 ये दोनों जो है बराबर ही होता है, ठीक है। तो cos 30 जो है √3/2 होगा, और फिर साइन 60 ये भी होगा √3/2, ठीक है। दोनों का मान एक ही होता है, cos 30 डिग्री √3/2 और साइन 60 डिग्री जो है √3/2 है, ठीक है। अब है 1 है तो 1 रखा जाए, ठीक है। फिर है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, और प्लस cos 60 जो होता है वो भी होता है 1/2। क्या होता है
साइन 30 जो है 1/2 और फिर cos 60 जो है वो भी होता है 1/2। अब देखो दो चीज है, एक तो हमारे पास ऊपर में है, तो ऊपर में क्या है कि √3/2 और जोड़ √3/2 है, ठीक है दोनों। तो अगर दोनों में लॉसा 2 लेते हैं, ठीक है, लॉसा क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ भी √3 होगा और यहाँ भी √3 होगा, ठीक है, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 होगा, ठीक है। बट अब ध्यान दो, थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा हो ही जाएगा, बट हमें नहीं चाहिए उतना बड़ा करना है। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ आधा है, यहाँ आधा है, 1/2 का मतलब ये होता है आधा, ठीक है। तो अगर 1/2 1/2 अगर हम बोले आपसे कि आधा और आधा कितना होता है, तो आधा और आधा मिलकर के होता है 1, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये आधा और आधा मिलकर के हो गया 1 और 1 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा ये 2, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो ये होगा 1। अब देखो जोड़ो √3 और √3 तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और बट्टे में 2 हो जाएगा, और ये दोनों बट्टे में था तो ये 1 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, अब ध्यान आपको ये देना है कि 2√3 बट्टे में 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा √3/2 आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो मान आएगा √3/2 आएगा, √3/2, √3/2, ठीक है। समझ पाए या नहीं, समझ पाए या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई रहने देते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, नंबर तो यहाँ पे भूल ही गए कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही है कि साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री माइनस है हमारे पास, क्या है, साइन 30 cos 30, साइन 30 cos 30, साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, और 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, cos 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 होता है, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ और इन दोनों को एक साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा कि 1/√2 को √2 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ √3 हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 और 4 का जब लॉसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 और 2 क्या, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 4 का लॉसा 4 होगा, और 2 दूना 4 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और फिर 4 एकम 4 इसलिए हो जाएगा √3, यानी कि 2 माइनस √3/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन को, और 1-2 टाइप क्वेश्चन और है, वो सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग साथ मिल करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 8.2 का जो है सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और फिर इसके साथ ये तो एक ही कॉन्सेप्ट का जो है कॉन्सेप्ट आज जो कॉन्सेप्ट जो है 1 ही हुआ है, कुछ क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट के हैं, अलग टाइप के हैं, तो उस टाइप को हम लोग एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के बीच, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।